नेक्स्ट लेक्चर ये है अभिक्रिया सी डबल बॉन्ड ओ समूह को CH2 समूह में परिवर्तित करने की एक प्रयुक्त विधि है क्लीवेंसन और वोल्फ-किर्चनर अपचयन के साथ, जो अपन ने कल पढ़ा था। रिएक्शन थी थायोएसिटेल व थायोकीटेल का डिसल्फीकरण किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप CH बंध विस्थापित हो जाता है। तो इसमें पहले की रिएक्शन के साथ एक रिएक्शन और थी, वो है जो ऊपर की जो रिएक्शन जो आपने कल पढ़ी थी, उसमें यह अभिक्रिया सी डबल बॉन्ड समूह को CH2 समूह में परिवर्तित करने की एक उपयुक्त विधि है क्लीमेंसन और वोल्फ-किर्चनर अपचयन के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन आज है एल्किल हैलाइड से क्रिया। क्षार की उपस्थिति में थायोल एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके ईथर बनाते हैं, जो कि आपको रिएक्शन नज़र आ रही है। RSH प्लस NaOH, RH नेगेटिव चार्ज, Na प्लस प्लस H2O। RS नेगेटिव चार्ज जो Na प्लस के साथ है, तो RS का जो नेगेटिव चार्ज अटैक करता है। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन देखते हैं अपन, तो CH2 के यहाँ और Br बाहर निकलता है और बन जाता है CH3CH2SR प्लस NaBr। अब नेक्स्ट देखें अपन अल्फ़ा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया। थायोल अल्फ़ा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया करके संयुग्मित यौगिक उत्पाद बनाते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3 की रिएक्शन प्लस RSS कराते हैं अपन। तो आपको बनता है पहले RCH के SR, CH डबल बॉन्ड C, OH, CH3 इनॉल रूप में, फिर परिवर्तित होता है कीटो रूप में। क्या RCH SR पे अपन डैश लगा रखा है, तो डैश CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें अपन डिसल्फेनीकरण। यदि थायोल को रेने निकल के साथ गर्म किया जाता है, तो थायोल का डिसल्फेनीकरण हो जाता है और संगत एल्केन प्राप्त होती है। RSH गर्म करने पर निकल प्रेजेंसी में तो बनता है RH प्लस NI से बाहर निकल जाता है। अब देखें आप नेक्स्ट ऑक्सीकरण। एल्कोहल की तुलना में थायोल का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है सामान्य ऑक्सीकारक अभिक्रिया के साथ। देखें फर्स्ट देखें सामान्य ऑक्सीकारक अभिक्रिया के साथ। सामान्य ऑक्सीकारक जैसे वायु, हेलोजन, H2O द्वारा थायोल डाइसल्फाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखें जैसे बना लिया RSH के दो अणु Br2 की प्रेजेंस में वायु के साथ अपन जब रिएक्शन कराते हैं तो RSSR बन जाता है, RS2S2R। अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होती है, जो कि आपको हार्ड कॉपी में नज़र आ रही है। 2RSH ऑक्सीकरण करें, 2RS फ्री रेडिकल प्लस H2O। जो 2RS फ्री रेडिकल है उस संयुग्मन होकर है और बनता है RSSR। थायोल के ऑक्सीकरण से बना डाइसल्फाइड अपचयन द्वारा पुनः थायोल में परिवर्तित हो जाता है। RSSR अपन अपचयन कराएं तो बन जाए 2SH। अब नेक्स्ट देखें अपन प्रबल ऑक्सीकारक अभिक्रिया के साथ देखें ऑक्सीकरण। तो यदि थायोल का प्रबल ऑक्सीकारक जैसे NH3 है, KMnO4 है, पर आयोडिक अम्ल है, ETC के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो SH समूह का ऑक्सीकरण SO3H समूह में निम्न पदों द्वारा संपन्न होता है। देखें RSH का ऑक्सीकरण क्या बना, RSOH। पुनः ऑक्सीकरण होता है तो RS डबल बॉन्ड O OH। पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है RS डबल बॉन्ड OOOH। मतलब पहले बनता है सल्फेनिक अम्ल,
RSOH, फिर बनता है RH+OH सल्फीनिक अम्ल, और फिर बनता है SO3H होता है सल्फोनिक अम्ल। अब देखें अपन एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से भिन्नता। एल्कोहल से भिन्नता देखें। ऑक्सीकारक अभिकर्म के साथ थायोल व एल्कोहल भिन्न प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। थायोल को ऑक्सीकरण करते हैं तो अपन बनता है जैसे RCH2SS CH2R है, तो ये निर्माण होता है यदि RCH2SH का ऑक्सीकरण करते हैं तो। और इसी प्रकार RCH2OH का अपन ऑक्सीकरण करते हैं तो RCH बनता है। ये नहीं बनता क्या, RCH2O CH2S CH2R नहीं बनता, क्या बनता है RCH+H निकलता है। थायोल व एल्कोहल के ऑक्सीकरण के प्रति भिन्न व्यवहार की CH, SH और OH बंधों की सामर्थ्यों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। CH का जो बंध की एनर्जी है वो है 85 किलो कैलोरी प्रति मोल है, OH की 110 किलो कैलोरी प्रति मोल है, लेकिन SH की ओनली 80 किलो कैलोरी प्रति मोल है। मतलब SH कमज़ोर बंध है किसकी तुलना में, OH की तुलना में। थायोल में SH बंध CH बंध की तुलना में कमज़ोर होता है। इस कारण जब थायोल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो पहले बंध SH टूटता है, लेकिन एल्कोहल में OH बंध CH बंध से प्रबल होता है। अतः एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर पहले CH बंध टूटता है, इसलिए थायोल ऑक्सीकरण की सामान्य परिस्थितियों में भी ऑक्सीकृत हो जाता है। आज देखें अपन, कमज़ोर बंध होता है SH का, एक H हाइड्रोजन निकल जाता है तो S पर रेडिकल बन जाता है, जबकि OH से नहीं टूट करके कार्बन से हाइड्रोजन निकलता बनता है कार्बन परऑक्साइड। अब कल देखते हैं अपन उपयोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।